আমার ছাত্রছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ বাবে সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেছন 16 অমৃতবাণী নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাৰফেক্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকৈ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো অভ্যাসমালাত पाठ से 1 नंबर की कैसे सही कथन के आगे राइट अथवा और गलत कथन के आगे क्रॉस निशान लगाओ। नंबर मधुर वचन औषधि के समान आरामदायक होता है। एटू की सही कथन तो याद राइट चिन्ह लगाबा तुम्हारे। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे निंदा करने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। एटू गलत कथन। तार पिছত गत की कैसे ज्ञानी व्यक्ति अपने लिए धन का संचय करते हैं। एटू गलत होबो। तार पिছত खत की कैसे हमें अपना दुख अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। एटू सही होबो। तो यात राइट चिन्ह लगाबा तुम्हारे। तार पिছত उंगत की कैसे सुई का काम तलवार कर सकती है। तो एटू की होबो एटू गलत होबो। तार पिছত चौथ की कैसे गरीबों की मदद करने वाले ही सच्चे अर्थ में बड़े व्यक्ति होते हैं। तो एटू सही कथन होबो। तो तुम्हारे यात राइट चिन्ह लगाबा। तार पिছত 2 नंबर की कैसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो की संत कबीरदास के आराध्य कौन थे। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा संत कबीरदास के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे कबीर शब्द का अर्थ क्या है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा श्रेष्ठ आरु की महान। बड़ा श्रेष्ठ या महान कबीर शब्द का अर्थ है ये। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे कवि के अनुसार क्या करने पर हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कवि के अनुसार अगर कोई सुख की स्थिति में भी अपने आराध्य का स्मरण करने पर हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे कवि रहीम का पूरा नाम क्या था। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। तार पिছত 9 नंबर क्वेश्चन की कैसे किनके साथ कवि रहीम की गहरी मित्रता थी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा गोस्वामी तुलसीदास के साथ कवि रहीम की गहरी मित्रता थी। तार पिছত क्वेश्चन 4 की कैसे श्री कृष्ण ने किसके साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा श्री कृष्ण ने ब्राह्मण सुदामा के साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। तार पिছত 3 नंबर की कैसे संक्षिप्त में उत्तर दो। क नंबर क्वेश्चन की कैसे बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कवि को क्या अनुभव हुआ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा जब बुरे व्यक्ति की खोज में कवि निकले तो उन्हें कहीं भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को अर्थात अपने दिल में खोजा तो पाया कि उन जैसा बुरा कोई नहीं है। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे अपने शिष्य को बनाने में गुरु किस प्रकार कुम्हार की भूमिका निभाते हैं। अपने शिष्यों को बनाने में गुरु कुम्हार की तरह और शिष्य धीरे धीरे प्रहार करते हुए शिष्य रूपी घड़े को बनाते हैं और उसकी कमियों को दूर करते हैं। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे साधु की जाति के बारे में पूछने के संदर्भ में कवि ने क्या किया। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा साधु की जाति के बारे में नहीं बल्कि
उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तलवार को रखे जाने वाले म्यान को नहीं अपितु तलवार को महत्व दिया जाना चाहिए। তাৰপিছত क्वेश्चन घत की কৈছে कवि रहीम ने ऐसा क्यों कहा कि थोड़ी दिनों के लिए आने वाली विपत्ति अच्छी होती है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कवि रहीम ने ऐसा इसीलिए कहा विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है, कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। ऐसे कमल जिसके आसपास जल ना हो सूरज उसकी रक्षा नहीं कर सकता। তাৰপিছত 9 नंबर क्वेश्चन की কৈছে कवि के अनुसार हमें मन की व्यथा किस लिए मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि कवि के अनुसार हमें अपने मन की व्यथा मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। ऐसा इसीलिए कि दूसरे व्यक्ति सुनकर नखरे ही करते हैं, कोई उसे बांट नहीं लेते। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে লঘু उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन की কৈছে संत कबीरदास का परिचय दो। तो তোমালোকে এনেকে লিখিবা, অলপ ছুটিকে লিখিলেও হৈ যাব। যিখিনি তোমালোকক দিছো এইখিনি লিখিলে আৰু বাহিৰা একো লিখিব নালাগে। संत कबीरदास हिंदी के एक लोकप्रिय कवि थे। कि संत कबीरदास हिंदी के एक लोकप्रिय कवि है। उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की। वे मूलतः एक भक्त कवि है। निर्गुण निराकार राम उनके आराध्य रहे। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ या महान। सचमुच महात्मा कबीरदास महान कवि है। उनका जन्म काशी में 1398 इंग्रजी को हुआ था और 1518 इंग्रजी को मगहर नामक स्थान में उनका देहावसान हुआ। उसकी कविता अमृतमय वाणी के समान है। তাৰপিছত खत की কৈছে कवि रहीम का परिचय दो। तो कवि रहीमर परिचय দিব दिसे। नीति के कवि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म 1556 इंग्रजी को हुआ था। वे मुगल सम्राट अकबर के मंत्री बेगम खां के पुत्र थे। वे एक शराब राजकार्यों के निपुण थे, तो दूसरी तरफ अच्छी कविता भी करते थे। कवि गोस्वामी तुलसीदास से उनकी गहरी मित्रता थी। कवि रहीम बड़े दिनों में भी थे, बड़े दानी भी थे। कहते हैं कि कवि गंगा को उनकी एक रचना पर रहीम जी ने 36 लाख रुपए दिए थे। 1638 इंग्रजी की उनकी मृत्यु हुई। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की কৈছে निम्नलिखित शाखों का सरल अर्थ लिखो। तो यात की কৈছে मधुर वचन है औषधि, कुटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचारे साले सकल शरीर। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा इस शाखों का अर्थ है कि मीठे बोली हमेशा औषधि का काम करती है, लेकिन कड़वा वचन एकदम नुखेले बाण की तरह होते हैं। তাৰপিছত ঘত কি কৈছে নিম্নলিখিত दोहे को गद्य रूप दो। यात की কৈছে रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डरी, जहाँ काम एवं सुई कहाँ करे तरवारी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा रहीम के अनुसार है कि बड़ी वस्तु को
देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। তাৰপিছত 5 নম্বৰত দিয়া আছে নিম্নোক্ত দোহেको ভাৱাৰ্থ লিখো। তো ইয়াৰ কত কি কৈছে, দিনাংক নিহাৰে ৰাখিয়ে অঙ্গন কুঠি চাৱাই বিনা পানী সাবুন বিনা निर्मल करे सुभाई। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारे कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। তাৰপিছত खत की কৈছে, रहीम निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय बिनु पानी जो जलस को रवि नहीं शौक बसाय। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा विपत्ति के समय अपना स्थान को काम आता है। समय उस समय कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। हमें अपने विपत्ति का सामना खुद ही करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर कमल के आसपास जल नहीं होगा तो सूरज भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसे अपने रक्षा खुद ही करना पड़ती है। তাৰপিছত কি আছে পাঠ के आसपास। तो এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী নহয় আৰু এইবিলাক ইমান তোমালোকৰ বাবে দৰকাৰী নহয়। তো এইবিলাক তোমালোকক পঢ়িব নালাগে। বাকি ভাষা অধ্যয়নত 1 নম্বৰটো তোমালোকক নালাগে। 2 নম্বৰত কি কৈছে, संस्कृत भाषा से ही कालांतर में हिंदी भाषा का विकास हुआ, परंतु हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्द हूँ व हूँ प्रस्तुत होते हैं। ऐसे शब्दों को तथ्यम उसके अर्थात संस्कृत में समान कहते हैं, जैसे ज्ञान, कर्म, अमृत वाणी इत्यादि। अब तुम पाठ के प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों के तथ्यम रूप लिखो। तो कि दिसे वसन, श्रवण, शरीर, शीश, समीरण, विथा। तो तुम्हारे लिखा वसन, वसन, शीश, शीश, श्रवण, श्रवण, समीरण, समरण, शरीर, शरीर, वृथा, वृथा। এনেদৰে তোমালোকে লিখিবা। 3 নম্বৰত কি কৈছে, নিম্নোক্ত শব্দों के विपरीतक शब्द लिखो। तो विपरीत शब्द लिखिব দিছে তোমালোকক बुरा, फाला, निर्मल, मलिन, साधु, असाधु, भली, बुरी, ज्ञान, अज्ञान, गरीब, अमीर, मित्र, शत्रु।